मैं विश्वेश्वरैया फायर एंड सेफ्टी उदयपुर से बोल रही हूँ, जमुना मेनारिया। मैं आपको हिंदी संवाद कौशल के बारे में बताऊंगी, जिसकी हमारी आज पहली क्लास है। हिंदी संवाद कौशल, संवाद होता है विचारों का आदान प्रदान और कौशल होता है कला। संवाद होता है विचारों का आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान और कौशल होता है कला। कौशल होता है कला। हिंदी संवाद कौशल विचारों का आदान प्रदान या कला। यहाँ हिंदी ही नहीं, किसी भी विषय को हम ले सकते हैं, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, सबका लय एक ही चलेगा। विचारों, संवाद का मतलब होता है विचारों का आदान प्रदान और कौशल का मतलब होता है कला। जिसके लिए, संवाद के लिए सबसे पहले हमें किसकी आवश्यकता होती है? भाषा की आवश्यकता होती है। भाषा की आवश्यकता होती है। उसमें भाषा क्या होती है? अर्जित होती है। भाषा क्या होती है? अर्जित। भाषा अर्जित होती है। भाषा क्या होती है? अर्जित होती है। जिस तरह से हम भाषा अर्जित होती है, जिसको हम अपनी विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, जिसमें हम अच्छी बातों के विचारों का भी आदान कर सकते हैं, बुरी बातों का भी आदान प्रदान कर सकते हैं। जिस तरह का हमारे मस्तिष्क में विचार है, हम उसी विचारों को दूसरे के सामने प्रस्तुत करने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं वो होता है भाषा, या जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरे तक रखते हैं वो होता है विचार। ठीक है, तो भाषा की आज हम विशेषता पढ़ेंगे कि भाषा की विशेषता क्या क्या होती हैं। सबसे पहला विशेषता है भाषा अर्जित होती है। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती है, भाषा अर्जित होती है। किसी भी भाषा को हम ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड हो जाता है हमारा भाषा गत्यात्मक होती है। भाषा क्या होती है? गत्यात्मक होती है और ग्रहणात्मक होती है। ग्रहणात्मक होती है। थर्ड हमारा हो जाता है भाषा परिवर्तनशील होती है। भाषा क्या हो जाती है? परिवर्तनशील होती है। भाषा परिवर्तनशील होती है। फोर्थ हमारा हो जाता है भाषा से व्यक्ति की पहचान बनती है। भाषा से व्यक्ति की पहचान, भाषा से व्यक्ति की पहचान बनती है। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट आ जाता है भाषा किसी व्यक्ति विशेष के, भाषा किसी व्यक्ति विशेष के स्थान को बताती है। भाषा किसी व्यक्ति विशेष के स्थान को बताती है। ठीक है, व्यक्ति विशेष के स्थान को, व्यक्ति विशेष के स्थान को बताती हैं। जैसे कोई हाड़ौती भाषा का यूज़ कर रहा है, हाड़ौती भाषा बोल रहा है, तो हम बता सकते हैं कि हाड़ौती से है, कोटा से है या बूंदी से है, ऐसा। ठीक है, अगर कोई शेखावटी से बोल रहा है तो हम कहेंगे सीकर झुंझुनू की इधर का है। ठीक है, तो भाषा क्या व्यक्ति विशेष के स्थान को बताती है। भाषा होती है, भाषा को जब हम सीखते हैं तो भाषा के जो सीखने का स्तर होता है वो होता है कठिन से सरल। भाषा जब हम सीखते हैं तो उसका स्तर क्या होता है? कठिन से सरल। फोर्थ हमारा हो जाता है भाषा अपने आप में व्यक्तित्व की पहचान है। भाषा अपने आप में व्यक्तित्व की पहचान है। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया कि भाषा क्या क्या होती है। भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, भाषा किसी व्यक्ति विशेष के स्थान को बताती है, भाषा गत्यात्मक होती है, भाषा कठिन से सरल की ओर सीखते हैं, भाषा अपने आप में व्यक्ति की पहचान बनाती है। अब हम आगे लेंगे कि भाषा सीखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। भाषा सीखने के लिए हमारे पास तीन चीज़ों की, भाषा सीखने के लिए तीन स्तर होते हैं। भाषा नहीं, किसी भी चरण को हम सीखते हैं तो उसके लिए हमें तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है।
तीन चीज़ें कौन कौन सी होती है? सबसे पहले व्यक्ति के मन में क्या होनी चाहिए? जिज्ञासा। दूसरा है अनुकरण और तीसरा है अभ्यास। जिज्ञासा नाम से पता चल रहा है किसी वस्तु, किसी विषय या किसी बात को जानने की जिज्ञासा। जब तक व्यक्ति के मन में जिज्ञासा नहीं है वो आगे नहीं बढ़ सकता है। आप लोगों के मन में भी अगर जिज्ञासा नहीं है कि हिंदी संवाद कौशल नहीं है, आप नहीं जान पाओगे, ठीक है। इसलिए किसी भी चीज़ को सीखने के लिए भाषा ही नहीं वरन किसी भी चीज़ को सीखने के लिए सबसे पहले हमें किसकी आवश्यकता होती है? जिज्ञासा की। उसके बाद हमें किसकी आवश्यकता होती है? अनुकरण की। अनुकरण क्या होता है? अनुकरण जिन शब्दों में किसी बात को कही गई है उसको वैसा का वैसा ही ग्रहण करना क्या कहलाता है? अनुकरण। फिर से रिपीट करती हूँ, अनुकरण किसको कहते हैं? जिस भाव या विचारों या कथन को जिस भाषा में कहा गया है उसी भाषा में ग्रहण करना क्या कहलाता है? अनुकरण। और थर्ड हमारा है अभ्यास। अभ्यास बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ के लिए जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे बार बार तब तक वो सीख नहीं सकते हैं। कोई भी चीज़ ले लीजिए, अभ्यास उसके लिए ज़रूरी है। सबसे पहले हम जिज्ञासा के बारे में जाना है। जिज्ञासा किसे कहते हैं? अनुकरण किसे कहते हैं? अभ्यास किसे कहते हैं? भाषा सीखने के लिए सबसे पहले ये तीन चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी कि भाषा सीखने के लिए भाषा को सिखाई कैसे जाती है। भाषा जो हम सीखते हैं, भाषा सिखाना या भाषा सीखना। भाषा सीखना और दूसरा है भाषा सिखाना। दोनों ही चरण अलग अलग हैं। जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं तो वो हमें क्या लगती है? कठिन। और जब कोई भाषा सिखा रहा है तो उसको क्या लगेगा? सरल। जब मैं ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ तो मुझे तो क्या लग रहा है, ये चीज़ मैं जो बोल रही हूँ मुझे बहुत ईजी लग रहा है, ठीक है। या फिर एक 7th या 8th क्लास का बच्चा अगर पास होकर 9th क्लास में जाता है तो उसको 7th और 8th की तो क्लास या बुक सारी इजी लगती हैं, लेकिन जो बच्चा 9th जिसके लिए फर्स्ट बार है उसको तो एक बार टफ लग रहा है ना। उसी तरह से भाषा सीखना है वो तो होता है कठिन लगता है। जब हम कोई चीज़ न्यू जब फर्स्ट में सीखते हैं तो वो कठिन लगती है, और जब कोई इस चीज़ को सिखा रहा है तो उसको क्या लगेगा? सरल। तो इसी वे में ये लिखना है कि भाषा जब हम सिखाना है, जब हम किसी चीज़ को सिखा रहे हैं, जब मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ तो ऐसा होना चाहिए कि मैं उसको सरल से कठिन की ओर ले जाऊँ, ठीक है। और जब भाषा सीख रहा है उसको कठिन ही लगेगा, ठीक है। तो भाषा सिखाना है, भाषा सिखाने का स्तर कौन सा होना चाहिए? सरल से कठिन, ठीक है। और भाषा सीखना होता है वो होता है कठिन से सरल, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषा सीखने का स्तर कौन सा होता है, भाषा सिखाने का स्तर कौन सा होता है, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होता है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि टीचर को कोई चीज़ पढ़ी हुई है वो बता रहा है तो उसको सरल ही लगेगी, और हम जो चीज़ कोई सीख रहे हैं तो हमें कठिन लगेगी, ठीक है। इसलिए भाषा सिखाने का स्तर हमारे पास कौन सा होगा? सरल से कठिन। और भाषा सीखना है तो क्या हो गया? कठिन से सरल। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं भाषा सिखाने का क्रम। भाषा सिखाने का क्रम। भाषा सीखने के क्रम में हम तीन चीज़ें जान चुके हैं। जिज्ञासा होनी चाहिए, किसी चीज़ को जिज्ञासा बार बार जानना, फिर उसमें अनुकरण होना चाहिए, किसी चीज़ को बार बार करना, और अभ्यास, किसी चीज़ को बार बार दोहराना। ये कौन सा हो गया? भाषा सीखने के लिए कोई कार्य हम सीखना चाहते हैं तो ये तीन विशेषता तो हमारे अंदर होनी चाहिए, तभी हम किसी चीज़ को सीख पाएंगे। अब भाषा सिखाने का क्रम, भाषा सिखाने का क्रम है, उसके लिए सबसे पहले सुनना, ध्यानपूर्वक सुनना, फिर बोलना, पढ़ना, और चौथा हो गया हमारा लिखना। भाषा सिखाने का क्रम हो गया सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना।
सुनना मतलब किसी चीज को, संगीत हो गया, कोई कवि सम्मेलन हो गया, विचार गोष्ठी हो गई, क्लासरूम में हो गया। सबसे पहले हम किसी चीज़ को सीखने के लिए हम क्या करेंगे, उसको सबसे पहले हम ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सुनने के बाद ही हम उसको क्या कर पाएंगे, बोल पाएंगे। बोलने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, उच्चारण। बोलने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, उच्चारण। जैसा हम सुनेंगे वैसा ही हम क्या करेंगे, बोलेंगे। अगर मैंने कुछ गलत बोला है और आपने गलत सुना है तो आप उसको बोलेंगे भी क्या, गलत। इसलिए सुनना, जब हम ध्यान पूर्वक सुनेंगे तभी हम क्या कर पाएंगे, बोल पाएंगे। और बोल पाएंगे तो उसका हम उच्चारण क्या करेंगे, सही से कर पाएंगे। तीसरा हमारा हो गया पढ़ना। पढ़ना में एक तो हमारा पद्यवाचन हो गया और एक हो गया हमारा गद्यवाचन। और लिखना में किसी कला या वर्ण लेखन, ठीक है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ठीक है। यहाँ पे सारे क्लियर हो गए, लेकिन ये गद्य पद्य का आपको थोड़ा समझ नहीं आ रहा हो गया। गद्य किसे कहते हैं और पद्य किसे कहते हैं, आपको सिंपल सा याद रखना है। पद्य में सारा पाठ वाचन आएगा, पद्य में क्या आएगा, पाठ वाचन। और गद्य में क्या आएगा, लय ताल। सिंपल जो हम किताबों में जो लिखा हुआ होता है उसको पढ़ते हैं, वो किसमें आएगा, पद्य वाचन। और गद्य वाचन में क्या आएगा, लय ताल। जैसे हनुमान चालीसा है, इन सब को हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, लय ताल होता है, ठीक है। यहाँ तक हो गया भाषा सिखाने का क्रम। भाषा सीखने सिखाने का क्रम हो गया। उसके बाद में हम लिखेंगे भाषा क्या होती है। भाषा क्या होती है, भाषा अपने आप में एक बोली जाने वाली, जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र को स्वीकार करती है, कौन, भाषा। और भाषा अपने आप में क्या होती है, मूर्त होती है, अमूर्त। भाषा मूर्त भी हो सकती है और अमूर्त भी हो सकती है। मूर्त रूप कब होगा उसका, जब हम उस चीज़ को लिखेंगे, जब हम उस चीज़ को लिख पाएंगे, देख पाएंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, मूर्त। और अमूर्त क्या होगा, मन ही मन में विचार करना, जिसको हम लिख नहीं पाएंगे, केवल हम अपनी आँखों से अपने विचार बना रहे हैं, भाव बना रहे हैं, वो क्या हो गया, अमूर्त। मेरे मन में किसी चीज़ को देख के, मेरे मन में किसी जैसे ये ब्लैक बोर्ड के देखते ही मेरे मन में विचार आया, ये थोड़ा ब्लैक बोर्ड बड़ा होना चाहिए, थोड़ा सा इधर स्पेस कम होना चाहिए, तो ये मन में क्या है, एक विचार आया। तो विचार क्या होते हैं, अमूर्त होते हैं। और जब मैं इस ब्लैक बोर्ड की सारी विशेषता यहाँ पे लिख लेती हूँ तो वो क्या हो गया, मूर्त रूप, ठीक है। तो भाषा भी अमूर्त भी हो सकती है, मूर्त भी हो सकती है। जब हम लिखेंगे तो उसका मूर्त रूप हो जाएगा, और जब हम विचारों को मन ही मन में रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अमूर्त रूप, ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा है कि भाषा गत्यात्मक होती है। भाषा क्या होती है, गत्यात्मक। गत्यात्मक का मीनिंग क्या होता है कि भाषा कभी रुकती नहीं है। भाषा अपने आप में क्या होती है, एक क्रमबद्ध रूप में चलती ही रहती है, ठीक है। और ये क्या होती है, परिवर्तनशील होती है। भाषा क्या होती है, परिवर्तनशील होती है, ठीक है। ऐसे नहीं कि जो मैंने नर्सरी क्लास से पढ़ा वो अभी तक उसको पढ़ ही रहे हो, उसमें एक नया का नया कॉन्सेप्ट, नई चीज़ें ऐड होती जाती हैं, तो वो क्या है, भाषा परिवर्तनशील होती है। जैसे आँख का हमने पर्यायवाची बताया, नयन, नेत्र, लोचन, चक्षु, इसमें फिर और कुछ नया एडिशन फर्स्ट में पढ़ा था कि आँख का मतलब क्या होता है, नयन होता है, नेत्र होता है, इतना तो हमें पता है, लेकिन आगे और चलता रहता है, नयन, नेत्र, लोचन, चक्षु। तो क्या भाषा परिवर्तन चीज़ है, ये आगे से आगे बढ़ती रहती है। भाषा का क्षेत्र सीमित नहीं होता, भाषा का क्षेत्र क्या है, असीमित होता है। भाषा को हम जितना बड़ा कर पाएंगे उस क्षेत्र को फैला सकते हैं, जबकि ये क्षेत्र क्या होता है, असीमित होता है, ठीक है। तो भाषा का कोई क्षेत्र सीमित नहीं होता है। तो यहाँ तक आज हमने पढ़ लिया है। संवाद कौशल क्या होता है, फिर से एक बार रिपीट कर लेती हूँ। संवाद कौशल होता है विचारों का आदान प्रदान। जब कोई व्यक्ति अपने भावों और विचारों को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, संवाद। और संवाद के लिए किसका माध्यम होता है,
भाषा का, और भाषा का जो माध्यम होता है उसमें 3 क्रम बताए हैं। भाषा सीखते हैं तो हम कठिन से सरल की ओर बढ़ते हैं, और जब भाषा सिखाते हैं तो हम सरल से कठिन की ओर जाते हैं। भाषा सीखने के लिए या किसी कार्य को सीखने के लिए हमारे पास 3 चीज़ें आवश्यक हैं। सबसे पहला है जिज्ञासा, उसके बाद में है अनुकरण, उसके बाद में है अभ्यास। ये तीनों चीज़ें, ये तीनों विशेषता जब किसी व्यक्ति में नहीं है तो वो किसी चीज़ या किसी कार्य को नहीं कर सकता है। इसीलिए किसी भी क्षेत्र में या किसी भी कार्य को सीखने के लिए एक मनुष्य के जीवन में ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, जिज्ञासा, अनुकरण और अभ्यास। और भाषा सिखाने के हमने क्रम पढ़ लिए थे। सब पल, जिसका हमने शॉर्ट फॉर्म कर लिया था, सब पल, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अगर आ जाता है कि इसको क्रम से लिखिए, भाषा सिखाने के क्रम को, भाषा सिखाने का क्रम, भाषा सिखाने का क्रम कौन सा है? मैंने लिख लिया है इसको, बोलना, पढ़ना, लिखना और सुनना। तो क्या ये क्रम सही है? क्या सबसे पहले हम बोलते हैं, उसके बाद में लिखते हैं, पढ़ते हैं, फिर सुनते हैं? ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले हम किसी चीज़ को सुनेंगे तभी हम क्या कर पाएंगे? बोल पाएंगे। बोल पाएंगे तभी हम क्या पढ़ेंगे? पढ़ना। और फिर हम क्या पाएंगे? लिखना। अगर हम इन चीज़ों को नर्सरी क्लास के स्टैंडर्ड पे लेते हैं, नर्सरी क्लास का बच्चा होता है, जब क्लास में उसे फर्स्ट प्री क्लास में बिठाते हैं तो सबसे पहले वो क्या कहता है? टीचर जो भी बात कहता है, अध्यापक जो भी बात बोलता है तो वो उसको सबसे पहले ध्यानपूर्वक सुनता है। ऐसा तो ही नहीं सबसे पहले क्लास में बैठते उसको पता होता है कि ए फॉर एप्पल क्या होता है। टीचर उसको बुलाती है ए फॉर एप्पल, अ से अनार, तो उसको ध्यानपूर्वक सुनता है सबसे पहले। फिर एक बार टीचर बोलेंगे, दूसरी बार बच्चा बोलेगा, फिर बोलता है, फिर इस चीज़ को क्या करता है? पढ़ता है। क्लास में बार बार क्या है? पढ़ता है। वो बार बार बोलता है, मैडम उसको रिवाइज करते हैं, बच्चे उसको पढ़ते हैं, फिर क्या? लिखते हैं। तो आपको इन चीज़ों को याद करने के लिए सिखाने का कौन सा क्रम है? तो उसके लिए आपको डायरेक्ट अपने नर्सरी क्लास के उसमें चले जाना है कि सबसे पहले हम क्लास में गए थे, टीचर ने सबसे पहले हमें ए फॉर एप्पल, अ से अनार, पहले टीचर ने स्वयं ने बोला था, उसके बाद में हमने बोला था, सबसे पहले टीचर ने बोला था और बच्चों ने उसको ध्यानपूर्वक सुना था। फिर अगेन टीचर ने बोला, फिर बच्चों ने उसको बोला। सबसे पहले अपने बच्चे ने सुना, फिर उसके बाद में उसने बोला, फिर उसके बाद में उसने पढ़ना शुरू किया। मैडम ने सिंबल बता दिया, ये अ से अनार और ये आ से आम। टीचर ने पहचान बना ली कि इसको अ से अनार बोलते हैं, इसको आ से आम बोलते हैं। तो सबसे पहले बच्चे ने क्या किया? सुना, फिर बोला, फिर उसने क्या किया? पढ़ना शुरू किया। सबसे पहले वो पढ़ेगा, उसके बाद में क्या करेगा? वो लिखेगा। ठीक है, सबसे पहले क्लास में वो बोलेगा, मैडम उसको अक्षर ज्ञान बताएगी क्लास में कि ये क्या है, तो उसको बोलेगा, फिर पढ़ेगा, फिर उसको लिखेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्रम हो गया। भाषा सिखाने का क्रम कौन सा हो गया? तो इसको हमें बिल्कुल क्रम से लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो गया हमारा क्रम? सुनना, बोलना, ये पढ़ना और ये लिखना। तो ये क्रम हमको हमेशा याद रखना है। ठीक है, आज के लिए एक क्लास। थैंक यू।